तो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली थी। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड एक अच्छा खबर हम बोल सकते हैं। अब देखा जाए दोस्तों तो फिलहाल न्यूज़ यहाँ पर यह है कि वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को एक ईपीसी ऑर्डर मिला है जिस पे कंपनी काम करती है, और ये ईपीसी ऑर्डर डोमेस्टिक एंटिटी से मिला है, यानी कि बोल सकते हैं एक डोमेस्टिक कंपनी से। अब ऑर्डर के कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। मेंशन है कि कंपनी को मिला है LOA, यानी कि लेटर ऑफ अवार्ड। अब ये जो LOA के बदले कंपनी ने ऑर्डर गेन किया है उसका साइज़ है 26.17 करोड़। ये डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन कंपनी से मिला है फॉर EPC वर्क, और ये सोलर पावर प्रोजेक्ट में कंपनी वर्क करने वाली है। अब इसके एग्जीक्यूशंस की बात करें तो इसी फाइनेंशियल ईयर इसके एग्जीक्यूशन हमें देखने को मिलेंगे। इतना जल्दी इसलिए क्योंकि कंपनी के अगर ऑर्डर के साइज़ की बात करें तो बहुत बड़ा ऑर्डर साइज़ नहीं है, 26 करोड़ का ऑर्डर है। इससे पहले कंपनी को कई गीगावाट की ऑर्डर हमें मिलती हुई दिखी है, और 1400 करोड़, 1500 करोड़, 1000 करोड़ तक के ऑर्डर्स भी कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी के ऑर्डर की न्यूज़ तो अच्छी है, बट ये ऑर्डर उतना इंप्रेसिव नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा शानदार न्यूज़ इसको कंसिडर करना शुरू कर दें। अगर हम बिज़नेस के हिसाब से बात करें तो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। अगर ऑर्डर की न्यूज़ है तो इम्पॉर्टेंट काफ़ी सारे लोगों के लिए होता है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें वारे रिन्यूएबल्स के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, तो 52 वीक हाई से अच्छा खासा गिरावट इस कंपनी में अभी के टाइम पे आपको दिख जाएगा। गिरावट का नंबर कितना भाई, तो 50% से भी ऊपर है। क्यों गिरावट है? क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशंस टूटा है। एक टाइम पे 250 के भी ऊपर की पी पे आपको ये कंपनी देखने को मिलती थी। अभी के टाइम पे देखोगे तो इसका जो मीडियन पी है वो हमें 47.8 का देखने को मिलता है। उससे भी अगर कंपैरिजन करें तो इसका करंट पी आपको नीचे दिख रहा है। अब ये इसलिए क्योंकि पहले कंपनी का जो ग्रोथ रेट था और अभी जो कंपनी का ग्रोथ रेट है उसमें एक चेंजेस हमें देखने को मिली है। पिछले 5 साल में कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 274% CAGR से ग्रो किया है, और पिछले 3 साल में 125% CAGR से ग्रो किया है। अब इतने शानदार जो ग्रोथ रेट कंपनी रिपोर्ट करती है उसका नंबर अगर एक साल में 56% से ग्रो होने लगे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को पहले वाली ग्रोथ की ज़्यादा आदत थी। ये ग्रोथ की वैसी आदत है नहीं, इस वजह से वैल्यूएशन टूट जाता है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी मान लो 200% CAGR से अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रही है और प्रॉफिट को ग्रो कर रही है, तो हो सकता है कि मार्केट उस कंपनी को 300 का पी दे दे। बहुत ज़्यादा महंगा पी है 300 का, बट महंगा उसके लिए नहीं है ना जो 200% से ग्रो हो रही है अपने बिजनेस में। बट अगर यही 200% का नंबर 50% पे आ जाए तब ये 300 का पी महंगा नहीं, बहुत महंगा लगने लगता है। तो उस टाइम पे क्या है कि जो वैल्यूएशन है वो टूटता है। अब 56% से जो ग्रोथ रेट है प्रॉफिट का, ये ख़राब नहीं है, बट ये वारे रिन्यूएबल्स के लिए ख़राब हो सकती है क्योंकि इनको जो वैल्यूएशंस पहले मिल रखा था उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये उतना ज़्यादा इंप्रेसिव ग्रोथ नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है VBL, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अगर हम दोस्तों VBL की बात करें
तो इस कंपनी से रिलेटेड फिलहाल कुछ बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। बड़ी खबर फिलहाल यहाँ पर यह है कि अगर हम जीएसटी रेट्स की बात करें, अभी के टाइम पे जो लगता है सिगरेट के ऊपर, ड्रिंक्स के ऊपर, लग्जरी कार्स के ऊपर, वो आगे चलकर हमें और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है। कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, रिपोर्ट के ज़रिए हमें सुनने को मिल रही है। रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है भाई? तो रिपोर्ट पब्लिश किया है एनडीटीवी ने। मतलब हो सकता है कि इनके सोर्स के ज़रिए सारी चीज़ें इनको सुनने को मिला होगा, और हो सकता है कि आगे चलकर ये सारी चीज़ें ऑफिशियल भी होती हुई नज़र आ जाए, और हो सकता है कि ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट डिनाई भी करते। बट अभी के टाइम पे अगर हम देखें जीएसटी के रेट्स की अगर हम बात करें तो मेनली हमें 5 रेट्स देखने को मिलते हैं। कुछ लोग 5 बोलते हैं, कुछ लोग 4 बोलते हैं। अब कौन कौन सा रेट है भाई? तो एक रेट आप बोल सकते हैं 5 के हिसाब से 0 है। दूसरा हमें देखने को मिलता है 5% का। तीसरा हमें देखने को मिलता है 12% का। चौथा हमें देखने को मिलता है 18% का, और पाँचवा हमें देखने को मिलता है 28% का। तो ये जो 28% का नंबर है, यानी कि 28% का जो स्लैब है, वही लगता है ये ड्रिंक्स के ऊपर, सिगरेट्स के ऊपर, या फिर हम बोल सकते हैं लग्जरी कार्स के ऊपर। बट रिपोर्ट्स यहाँ पर ये मेंशन कर रही हैं कि आगे चलकर ये 28% का जो स्लैब है वो आगे चलकर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। किसके ऊपर? इन 3 सेगमेंट्स के ऊपर जिसके बारे में हमने बात किया। अब इस चीज़ को लेकर कोई ऑफिशियल खबर तो है नहीं, फिलहाल गवर्नमेंट सोर्स के ज़रिए ये सारी चीज़ें एनडीटीवी ने पब्लिश किया है। अब देखो दोस्तों, और भी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। कंपनसेशन सेस की अगर हम बात करें तो हमें 2026 के फाइनेंशियल ईयर में इसका एंड देखने को मिल सकता है, यानी कि इसको गवर्नमेंट हटा सकती है। अगर गवर्नमेंट इसको हटाएगी तो इससे तो गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा ना, तो लॉस गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए, भले पब्लिक को हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गवर्नमेंट फ़िलहाल क्या कर रही है भाई? न्यू जीएसटी स्ट्रक्चर लाने को लेकर डिस्कशन कर रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ मेंशन किया गया है कि जो जीएसटी स्ट्रक्चर लाया जाएगा उसमें जो 12% का स्लैब था उसको हटाया जा सकता है, और सिंपली 3 रेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। मतलब 3 जीएसटी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब वो 5% का होगा, 18% का होगा, या 28% का होगा। कुछ टाइम पहले तो हमें 35% की भी चीज़ें सुनने को मिल रही थी। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें ऑफिशियल तो है नहीं, अब देखते हैं कि आगे चलकर हमें क्या सुनने को मिलेगा। बट अगर रेट्स हाइक होंगी इन 3 सेगमेंट्स में, तो इससे कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी बढ़ सकता है कि जो 28% का पहले मैक्सिमम नंबर था जीएसटी स्लैब का, वो हो सकता है कि 35% तक जाता हुआ नज़र आ जाए, या फिर 50% की भी न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट है, टैक्स को लेकर लोगों को सरप्राइज़ करती ही है। हो सकता है कि हमें सरप्राइज़ करती हुई नज़र आ जाए अगला जो जीएसटी मीटिंग होगा उसमें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ की बात कर लेते हैं, जो कि हाई कोर्ट्स के ज़रिए हमें सुनने को मिल रहा था। सुनने को ये मिल रहा था दोस्तों कि कार्बोनेट ड्रिंक, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक की अगर हम बात करें, इसमें हमें 28% की जीएसटी लगती भी दिखती है। उसको वो बोल रहे थे कि 28% वो डिज़र्व नहीं करती, उसको 12% जीएसटी पे डाला जाए। बट ये हाई कोर्ट की चीज़ें हमें सुनने को मिली थी। देखते हैं आगे चलकर गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को लेकर क्या फ़ैसला करती है। अभी के टाइम पे जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के हिसाब से तो 28% छोड़ो, कहीं नंबर 35-40% तक ना चला जाए। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं वीबल के और भी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो देखो, जितने भी प्रोडक्ट्स हमें इनके देखने को मिलते हैं, चाहे पेप्सी की बात करें या फिर ट्रॉपिकाना की बात करें, स्लाइस की बात करें, तो सॉफ्ट ड्रिंक में बेसिकली ये 3 सेगमेंट आपको देखने को मिलने ही वाला है। स्टिंग भी देखने को मिलेगा। तो इन 3 सेगमेंट का जो प्राइस है वो बोल सकते हैं पेप्सी के आने के बाद, कैंपा कोला के आने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्होंने कट किया है। और प्राइस कट किया है तो इसका मतलब ये कि अगर जीएसटी बढ़ता है तो मजबूरन इनको अपना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। और कैंपा कोला की वजह से अगर ये प्राइस नहीं बढ़ाते हैं तो इनके जो मार्जिन्स हैं वो और भी ज़्यादा रिड्यूस हो सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना अगर आप वीबल के इन्वेस्टर हैं या फिर पेप्सी के इन्वेस्टर हैं तो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कल के दिन तो ये कंपनी काफ़ी खुश थी। खुश रहने का सबसे बड़ा रीज़न था, कंपनी को 22 करोड़ का एक ऑर्डर मिला था फ्रेंच कंपनी से। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी यूनिट्स को सप्लाई करना था कंपनी को, और इसके लिए कंपनी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। 22 करोड़ का अच्छा ऑर्डर मिला था। 1 साल का रेवेन्यू अगर देखोगे या फिर 1 क्वार्टर का रेवेन्यू देखोगे तो 100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है पिछले क्वार्टर का, और 22 करोड़ को अगर उससे कंपैरिजन करें तो फिर बोल सकते हैं ठीक ठाक कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों कल के दिन कंपनी वापस से फोकस में दिखेगी, क्योंकि कल के दिन कंपनी का एक्स डेट रहने वाला है स्प्लिट का। कॉर्पोरेट एक्शन देखोगे बीएससी का, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था। 10 का फेस वैल्यू से कंपनी ने 5 का फेस वैल्यू कन्वर्ट करने का न्यूज़ जस्ट सुनाया था, यानी कि एक के बदले कंपनी ने 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। तो उसके बाद कंपनी में एक रिकॉर्ड डेट फिक्स हुआ था जो कि था 4 जुलाई का, यानी कि इस दिन कंपनी में एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो कल के दिन अगर आपको टेक्निकल एडजस्टमेंट इस कंपनी में देखने को मिले तो बिल्कुल भी इससे परेशान मत होना, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं
वो आपको हर उन कंपनी में देखने को मिलती है जो कंपनी आपको बोनस स्प्लिट जैसी चीज़ें ऑर्गेनाइज करती हुई दिख जाए। तो अगर आप पारस डिफेंस के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यही तक था, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।